इस वक्त की बड़ी खबर हिंदुस्तान की नेवी की तरफ से दी जा रही है। इस वीडियो को देखिए, एक सफल परीक्षण किया गया है गाइडेड मिसाइल के द्वारा। और ट्वीट करके इंडियन नेवी की तरफ से क्या बताया गया, इंडियन नेवीज लेटेस्ट इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत सक्सेसफुली carried out a precision cooperative engagement of a sea skimming target, marking another milestone in strengthening our defense capabilities. Proud moment for आत्मनिर्भर भारत। ये वीडियो आपने देखा, मतलब कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, मतलब कार्यक्रम चालू हो चुका है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, वहां मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बीच वहां का जिहादी जनरल मुनीर वो थर-थर कांप रहा है, क्योंकि 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसी खबरें आई है पहलगाम अटैक के बाद, जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए। जनरल मुनीर ने बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान साफ कहा कि अगर हिंदुस्तान ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया और ये मामला कहीं और बढ़ जाता है तो पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ये हकीकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां का कायर जनरल, जिहादी जनरल मुनीर मीटिंग में बता रहा है। ठीक उसी तरीके से जब पिछली बार अभिनंदन को पकड़ा गया तो जनरल बाजवा थर-थर कांप रहा था, आज ये जिहादी जनरल मुनीर कांप रहा है। क्या खबर आ रही है पाकिस्तान से? द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी NSC मीटिंग इज अंडरवे टू डिस्कस पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू इन डिटेल अगेंस्ट इंडियाज इररिस्पॉन्सिबल एक्शन आफ्टर पहलगाम ऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ इज चेयरिंग द मीटिंग. The meeting is attended by senior civil and military leadership to deliberate upon the internal and external situation arisen after the Pahalgam incident. It is reviewing response to India's hastily taken impulsive and impractical water measures. ये वहां से खबर आ रही है कि मीटिंग इस वक्त जारी है। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, मीटिंग जारी है। और वहां से जो खबर आ रही है वो इसलिए खबर आ रही है कि पाकिस्तानियों को मालूम चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की करीब 25 मिनट बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने कहा कि आप कोई भी एक्शन लें, अमेरिका आपके साथ है। यह हर बार अमेरिका हिंदुस्तान को रोका करता था। पहली बार इस तरह की खबर आ रही है कि जब कोई आतंकवादी हमला हुआ हो हिंदुस्तान के ऊपर, अमेरिका ने बिल्कुल एक दोस्त की तरह खड़े होने का वादा किया है। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न सिर्फ आपके एक्शन के साथ खड़े हैं, बल्कि अगर जो कुछ जरूरत हिंदुस्तान को भी लगता है कि उनको चाहिए, वो मुहैया कराने के लिए अमेरिका तैयार है। तो ट्रंप का भी साथ मिल गया। और इसलिए मधुबनी में जब प्रधानमंत्री मोदी आज गरज रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कहीं भी छिपा होगा ये टेररिस्ट और टेररिस्ट को बैक करने वाले लोग, मतलब पाकिस्तान, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान का जनरल थर-थर कांप रहा है? उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से लड़ने के लिए 2 दिन का भी रिसोर्सेज नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी, यूरेशिया टाइम्स ने इसे छापा था और बाद में फर्स्ट पोस्ट ने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना के पास ईंधन तक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी रन्स आउट ऑफ फ्यूल, कॉल्स ऑफ ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेस एज इकोनॉमी ब्लीड्स। ये भिखारी मुल्क, ये हिंदुस्तान से लड़ने की कोई क्षमता नहीं रखता। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा, विद द नेशन प्लंज इनटू अ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड माउंटिंग डेट,
Pakistan Army has called off all scheduled military drills and war exercises until December this year due to the shortage of fuel. Recent intelligence reports obtained by Eurasian Times from neighboring sources indicates that the Director General of Military Training of Pakistan Army has issued a letter to all field formations and headquarters ordering the suspension of all war games until December. मतलब ये तो पहले से ही ये एक्सपोज हो चुके हैं. टैंक में चलाने के लिए पेट्रोल तक नहीं है इनके पास, डीजल नहीं है, और जो असला बारूद का जो खजाना है इनके पास वो भी 2 दिन से ज्यादा युद्ध करने लायक नहीं है. और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कल्पना से बाहर जाकर के आपको पनिश किया जाएगा, इसलिए आनन फानन ये लोग मीटिंग कर रहे हैं. और जो मैंने बताया पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर, पाकिस्तान की मीडिया में जो वहां के आर्मी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो प्रेस रिलीज दिया गया, भाई मीटिंग में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा वो क्या कह रहे हैं कि सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप टू डेलिब्रेट अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन. उनको 2 बातें चुभ रही हैं. हिंदुस्तान जो एक्शन लेगा तो लेगा, वो एक्सटर्नल सिचुएशन हुआ, और ऐसे मकाम पे अंदर भी विद्रोह हो सकता है. इंटरनल सिचुएशन को भी कैसे कंट्रोल करना है उसी पे डेलिब्रेट किया जा रहा है. और वहां बैठे लोगों का यही मानना है कि हम तो एक बार में एक ही जगह नियंत्रित कर पाएंगे, अंदर गड़बड़ हुआ तो बॉर्डर हाथ से निकलेगा, और बॉर्डर पे गड़बड़ हुआ तो अंदर जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा और जिस तरीके से वहां रोज अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हंगामा कर रहे हैं, उसको फिर हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई है. अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि यह सारा का सारा जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो अटैक दरअसल पाकिस्तान में ही उसे प्लान किया गया. ये सैफुल्लाह जो कुछ दिन पहले डींगे हाँक रहा था, जिसके वीडियो वायरल हो रहे थे कि 1 साल के अंदर कश्मीर को हम अपने वश में ले लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसने ताजा एक वीडियो रिलीज किया. इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में जिस तरीके से वो कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की मीडिया खामखा मेरा नाम ले रही है, तो ये बयान उससे दिलवाया गया. ये बयान उससे दिलवाया गया. कल तक इसके ऑर्गेनाइजेशन, ये लश्कर ए तोयबा और सारे लोग ये कह रहे थे कि हमने किया, लेकिन आईएसआई पाकिस्तान की सेना जब उन्हें समझ में आया कि अमेरिका भी साथ में चला गया, चाइना से कोई मदद नहीं आने वाली, चाइना अलग अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बिना मदद के तो हम कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले डिनाई करना शुरू कर दो कि इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है. तो ये जबरदस्ती, इस आतंकी, ये तो सब आईएसआई के चमचे हैं, उनके क्रिएटेड लोग हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसके पीछे नहीं है. गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं. इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है. तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है. और अब हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है, और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है. वो एक जंगी दुश्मन है. उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है, और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है. तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझ
समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से ये कल तक हेकड़ी दिखा रहा था, आज भीगी बिल्ली की तरह कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि अचानक से पाकिस्तान में खलबली क्यों मची हुई है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह, हिंदुस्तान के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस तरह का रिस्पांस दिया, जिस तरह की चेतावनी दी, उससे हालत तो खराब थी ही, लेकिन एक और वाकया हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि इस बार हमारी टाइमिंग गलत हो गई, डायल हमने गलत नंबर कर दिया। क्योंकि आतंकवाद को बचाने वाले लोग भी तो देश दुनिया भर में हैं और सरकार की तरफ से, ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जो आप समझ सकते हैं कि वो आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इस तरह के दलाल पत्रकारों का जो एक समूह है, लेफ्ट लिबरल कमाल, वो मिलिटेंट कर रहे थे। देखिए एक ट्वीट, ये ट्वीट आया है यूनाइटेड स्टेट हाउस कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसके तरफ से ये ट्वीट किया गया, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। हे न्यूयॉर्क टाइम्स, वी फिक्स इट फॉर यू, दिस वॉज अ टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल, whether it is India or Israel, when it comes to terrorism, the NYT is removed from reality। और ये ट्वीट इसलिए आया कि उसके नीचे की तस्वीर देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम के ऊपर लिखा, एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट इन कश्मीर। लीपापोती कर रहे कि भाई मिलिटेंट है, अरे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। तो जब ये खबर उन लोगों ने छापा तो ये हाउस कमिटी, सरकार का एक, पार्लियामेंट के अंदर का एक कमिटी, उन्होंने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जब इजराइल और हिंदुस्तान की बात आती है कि तुम उल्टे पुल्टी खबर डालते हो, तुम रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे लिए हम ठीक कर देते हैं। तो वहां मिलिटेंट को काट के टेररिस्ट लिख करके हाउस कमिटी ने डाला। और यह हम आपको बता दें कि हाउस कमिटी है क्या। द कमिटी हैज ए ब्रॉड मैंडेट, ये वहां के लोअर हाउस का कमिटी है, जैसे यह पार्लियामेंट्री कमिटी है, जेपीसी वगैरह बनता है, तो वहां इस तरह की परमानेंट कमिटीज होती हैं। तो ये कमिटी है यूनाइटेड स्टेट हाउस कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, इसमें एमपीज होते हैं। और ये क्यों बनाया गया है, वो इसलिए, द कमिटी हैज ए ब्रॉड मैंडेट टू ओवरसी लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी, वॉर पावर्स, ट्रीटीज, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स and military deployment abroad, foreign assistance, arm control, international economic policy and other matters। बहुत हाई पावर्ड कमिटी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि वहां की सरकार ये चाह भी रही है कि इस बार आप अपना बदला थोड़ा कायदे से लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि नेवल टेस्ट शुरू हो गए हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अधिकारियों की छुट्टी खत्म कर दी गई है, वापस बुलाया गया है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्लियर कर ही दिया था। तो अब इंतजार और पेशेंस हिंदुस्तान की जनता को करना होगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जाएगा। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।